हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि जो हमारा जो समय है, ठीक है, ये जो समय है या दर है, ठीक है, जैसे हमारा समय कभी दिया होता है 6 माही लग रहा है या तिमाही लग रहा है या 9 महीने का लग रहा है, ठीक है, या हमारा जैसे 4 महीने का लग रहा है, तब कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कि 4,000 रुपये पर 6 महीनों के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें समय कितना दिया है, 6 महीना, और हमारा जो रेट कितना दिया 12%। तो पहले सबसे पहले दर लिख लीजिए, ये कितना दिया है 12%। कितना दिया है ये 12%। और जो समय दिया है वो कितना दिया है 6 महीने। 6 महीना है तो देखिए महीने में दिया तो पहले 12 से भाग करेंगे, किस में बदल जाएगा, साल में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। जो ब्याज लग रहा है वो क्या लग रहा है, त्रैमासिक यानी तिमाही लग रहा है। तिमाही लग रहा है यानी इसको क्या करेंगे 3 से 3, देखिए तिमाही मतलब 3 महीने 4 बार लगेगा, तो इसका कितना होगा 3/12। देखिए जो काम यहाँ करेंगे उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 से 12 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3%। तो जो हमारा दर है वो कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। और देखिए हमारा जो समय है वो कितना आएगा, 12 से 12 कट जाएगा तो 3 दूनी 6, यानी जो हमारा समय है वो कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए निकालिए हमारा मूलधन कितना दिया है 4,000। कितना दिया है 4,000। मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 4,000 दिया है। अब इस सिक्का कितना निकालना है 3%। कितना निकालना है 3%। और 2 वर्ष दिया तो 2 वर्ष के लिए कितने बार निकाला जाता है, 2 बार निकाला जाता है। तो देखिए 3% हटेगा, नीचे 2 जीरो होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 40 नहीं कितना हो जाएगा 120। फिर इसका 3% निकाल लीजिएगा। देखिए अब परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 2 जीरो होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, लेकिन 1 जीरो बचेगा तो 12 कितना होगा 36 हो जाएगा। 12 36, और जो नीचे 1 जीरो बचा है वो क्या लगेगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। कितना लग जाएगा 1 अंक पे दशमलव। अब इसने पूछा था कि तो होने वाला ब्याज ज्ञात करना, तो ब्याज निकालना आसान है। अब देखिए 2 साल का रेशियो क्या लेते हैं, 2 और 1 लेते हैं, ठीक है। तो 120 दोनों कितना हो जाएगा 240, और 3.6 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3.6 ही होगा। तो ये कितना होगा 6 दशमलव होगा, इधर 3 होगा, ये कितना होगा 243.6। कितना होगा 243.6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप पहला वीडियो नहीं है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। पहले वीडियो देखेंगे फिर ये वाला देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगला सेम है कि कह रहा है 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से। अब जो हमारा जो दर दिया है ये कितना दिया है, ये हमारा दिया है 12%। जो दर दिया है कितना दिया है 12% दिया है, और समय देखिए वही दिया है 6 महीने। 6 महीने दिया तो पहले इसको साल में बदल देंगे। अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। त्रैमासिक यानी तिमाही कह रहा है, तो कितना होगा ये 3/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3% हो जाएगा। देखिए 12 से 12 ही कट जाएगा, ये इसको काटेंगे 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 वर्ष। हमें पता चल गया रेट कितना है 3% है, और जो हमारा समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। अब देखिए हमारा जो मूलधन है कितना है, ये 10,000 है। कितना है 10,000। कितना है ये 10,000 है। कितना है 10,000। अब इसका क्या करना है 3% निकालना है। 2 वर्ष दिया है तो 2 बार निकालेंगे। 3% क्या होगा 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 100 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर इसका 3% निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। अब 2 साल का रेशियो कितना लेते हैं 2 और 1 लेते हैं, तो ये कितना होगा ये 600 हो जाएगा, और ये कितना होगा 9। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 609 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 609। तो अब देखिए इसमें पूछा था कि कुल रकम ज्ञात करना। इसमें देखिए ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लेकिन कुल रकम पूछा है, तो कुल रकम देखिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 609। बस इसी में 609 जोड़ दीजिए तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 609, यानी 10,609 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,609। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें कितना दिया है, दर दिया है 4%। कितना दिया है, दर 4% दिया है, और एक वर्ष जो समय दिया है वो कितना दिया है, एक वर्ष दिया है। कितना दिया है, ये एक वर्ष दिया है। कितना दिया है, एक वर्ष। लेकिन इसमें कह रहा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कहने का मतलब कितना होगा, 6 होगा, यानी 6 बार, 2 बार देना पड़ेगा 6 महीने। तो इसको 6/12 करेंगे और इसका जस्ट उल्टा यहाँ गुणा करेंगे 12/6। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, हमारा रेट 2% हो जाएगा। इसको काटेंगे 6 दूनी 12, यानी कितना हमारा समय कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। अब है कितना, देखिए ये 25,000 है, ठीक है। तो ये हमारा है कितना, 25,000 है। कितना है, 25,000 है। तो अब देखिए इसका 2% कितना रेट निकालना है, 2% के हिसाब से 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष के लिए कितने बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। परसेंटेज 2 जीरो चला जाएगा, बचेगा कितना, 250। 250 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 500। फिर इसका 2% निकाल लीजिएगा, तो प्रतिशत 2 जीरो को काट देगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए कितना साल है, 2 वर्ष है, तो 2 और 1 का रेशियो लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 500 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा था कि कुल कितना रुपया हो जाएगा, तो देखिए 1000 और 10, यानी 1000 कितना हो जा रहा है, 1010 से हमारा क्या हो जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 1010। लेकिन इसमें मिश्र धन पूछा है, तो मूलधन में इतना जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1010 रुपया जोड़ दीजिएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, 1 होगा। ये कितना होगा, 0 होगा। ये कितना होगा, 6 होगा, ये 2, यानी 26,010 रुपया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2500 रुपये पे 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। ब्याज का जो समय हो कितना, 6 माही है। अब इसमें जो देखिए दर दिया है, दर कितना दिया है, इसमें 12% दिया। कितना दिया है, 12% दिया है, और कह रहा है समय कितना है, 1 वर्ष। समय कितना दिया है, ये 1 वर्ष दिया। कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि अगर ब्याज 6 माह पर दिया, नहीं 6 माही है, 6 माही करने का मतलब क्या है, इसका 6/12 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा, 6% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना बार बार कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो छमाही कहते ही, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करना, छमाही जैसे करेगा तो दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है। दर आधा तो 12 था तो 6% हो जाएगा, 1 वर्ष था तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। इसको अब डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 2500 कितना है हमारा, पैसे मूलधन 2500 है। अब इसका 6%, 2 वर्ष है तो 2 बार निकालना है, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, और 25 छक्का कितना होता है, ये 150 होता है। फिर इसका 6% निकाल लीजिएगा, तो देखिए इधर कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 1 जीरो बचेगा, 15 छक 90, 15 छक कितना होता है 90, और 1 जीरो फिर कट जाएगा, कितना होगा 9। अब देखिए हम आपको अब बता रहे हैं जिसका अब जब जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो इकाई के अंक कितना होगा, 9। तो जिसके इकाई के अंक में 9 आएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए 2 है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो अब देखिए 2 वर्ष है तो रेशियो क्या लेंगे, 2 और 1 लेंगे, तो 100 150 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसका करेंगे 9 होगा, तो 300 + 9 कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा कि 10,240 रुपये पर 25% प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह पर आका गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो हमारा जो दर है, ठीक है, जो दर है यानी रेट, ये कितना दिया है, 25% दिया है। ध्यान से ये क्वेश्चन आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट पहला वीडियो जरूर देखने के बाद ये देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए तो हमारा दर कितना दिया है, 25%, और प्रति 6 माह पर आका गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष मतलब जो हमारा टाइम है कितना दिया है, 3/2 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 3/2 वर्ष। कह रहा है प्रति 6 माह पर आका गया है, यानी जो हमारा ब्याज देना हो क्या देना है, छमाही लग रहा है। इसमें देखिए
थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट दे दिया, कह रहा प्रति 6 माह पर आका गया, यानी जो हमारा ब्याज देना वो क्या है, छमाही है। छमाही मतलब कहने का कि 6-6 महीने देना है, तो 6-6 महीने क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 6 ये क्या होगा, 6 महीना होगा, तो इसको साल में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो काम हम दर के साथ करते हैं उसका जस्ट उल्टा हम क्या करते हैं, समय के साथ करते हैं। क्या करते हैं, उसका जस्ट उल्टा समय के साथ करते हैं। दोस्तों आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो समझिए, तब आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन पे छोड़ के चले जाते हैं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, 6 से जब भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, तो यानी 25/2 हो जाएगा। 25/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%, ठीक है। या ऐसे हम लिख सकते हैं, ये कितना होगा, 25/2 कितना होगा, 25/2, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 25/2% हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो इधर बचेगा कितना, 3, यानी जो हमारा समय है कितना है, 3 वर्ष। हमारा दर कितना है, 25/2% है, ठीक है। अब देखिए इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, हमारा मूलधन कितना दिया, 10,240, कितना दिया है, 10,240। सबसे पहले ये काम कर लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये तो मोटी मोटा बात सब कहते हैं ना कि अगर जो हमारा 6 रहे तो क्या होता है, ये हमारा दर क्या होता है, आधा हो जाता है, और समय क्या हो जाता है, 2 गुना। तो 1.5 साल का 3 साल हो जाएगा, 25 का 12.5 हो जाएगा। ये डायरेक्ट तो ठीक है, लेकिन भाई जब 6 कहता तो ठीक है, लेकिन वही 9 महीने पूछ लेता है या 8 महीने पूछ लेता है, तब ये चेंज करने वाला अगर नहीं पता है तो वहाँ फंस जाएंगे। इसीलिए इतना आपको समझाना जरूरी है। अब देखिए कितने साल के लिए निकालना है, 3 वर्ष। अब बताए हैं इसका हम क्या करेंगे, 25/2% निकालेंगे। तो देखिए अब जब ये पूर्णांक में दिया तो इसको पहले भिन्न में चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए प्रतिशत है तो क्या होगा, जब प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, भाई प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी इसका वैल्यू कितना है, 1/8। यानी देखिए हम 25/2% निकालेंगे, ठीक है। और कितनी बार निकालेंगे, 3 बार, लेकिन इसका वैल्यू है कितना, 1/8। तो इसको ना लिख के आसान करने के लिए हम कितना लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/8। तो इसका 1/8 का वैल्यू कितना होगा, अब 8 से तो भाग करना आसान है, तो कितना होगा, 8 एकम 8, कितना होगा ये, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा इधर 6, 8 हटाए कितना होगा, 64, और 1 जीरो लग जाएगा। फिर इसका 1/8 निकालिएगा तो अब कितना होगा, 8 एकम 8 होगा, 4 बचेगा, 8 6 का 48, कितना होगा, 160 हो जाएगा। फिर इसका 1/8 निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में बताए थे, अगर 2 साल का रेशियो लेना होता तो 2:1 लेते हैं, और 3 साल का रेशियो लेना होता तो 3:3:1 लेते हैं। तो इसको ले लीजिए कि 3 3 और 1। अब देखिए क्या करना है, इसका गुणा करके इसका गुणा करके इसका गुणा करके हम जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसका कितना होगा, 0 होगा, 3 8 24 हो जाएगा, और 2 कैरी हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका होगा तो 16 3 48, कितना होगा, 480 होगा, और ये कितना होगा, 20 होगा। ये कितना होगा, 20 होगा। इसी को जोड़ देना है। तो देखिए ये कितना होगा, 480 और 20 जोड़ दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 8 2 10 4 14, 8 2 10 4 14, और 4 12 1 13, और 3 1 4, यानी 4340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4340। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। ये कठिन नहीं है, बस क्या है कि समझा रहे हैं तब टाइम लग रहा है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो 1 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होता है तो किस प्रकार से लगाते हैं। इस तरह वाले क्वेश्चन में या तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होगा तो आपको मूलधन पूछेगा, या तो मूलधन दिया होगा तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछेगा, या तो दोनों दिया होगा तो आपको दर पूछेगा। यही 3 कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें जैसे पहला है कि एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1280। यदि दोनों मामलों में ब्याज दर 25% है तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो देखिए हमारा जो समय दिया, दर दिया है, कितना दिया है, 25%। कितना दिया है, 25%। देखिए जब 25% दिया है तो इसको परसेंटेज में इसका कितना वैल्यू होगा, 1/4। देखिए फिर परसेंटेज हटेगा नीचे 100 हो जाएगा, तो 25 चौका
100 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा देखिए, पहले सबसे पहले इसको क्या कर देना है, मूलधन अगर नहीं दिया रहेगा, मूलधन निकालना रहेगा तो सबसे पहले इसको क्या कर देना, भिन्न में चेंज कर देना है। अब ये वाला जो नीचे वाला वैल्यू है इसी को हमें क्या मानना है, मूलधन मानना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर 2 वर्ष कहेगा तो इसका क्या कर देना है, वर्ग करना है। और 3 साल के लिए पूछेगा तो इसका घन कर देना, और 4 साल के लिए पूछेगा तो इसके पावर 4 लेना है। तो देखिए इस कितना है 4, इसका 2 साल के लिए पूछा तो कितना लेना है 16। यानी हमारा जो मूलधन है कितना हम मानेंगे 16 यूनिट मानेंगे या 16 रेशियो मानेंगे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, यार 16 यूनिट मानेंगे या 16 रेशियो मानेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका अब देखिए 25% निकालना, तो 25% का वैल्यू कितना 1/4। ठीक है, कितना देखिए चाहे आप यहाँ पर 25% निकालिए और चाहे 1/4 निकालिए, दोनों बात एक ही है। तो जो आपको आसान लगेगा, ठीक है, तो देखिए आसान क्या पड़ेगा, 1/4 से क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लीजिएगा। तो 1/4 जब 4 निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 4 चौक 16, यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें समय तो दिया था ना कि 2 वर्ष के लिए, समय हमारा कितना दिया था 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए 2 बार निकालेंगे, फिर इसका 25% निकालेंगे यानी 1/4 निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 साल का जो रेशियो कितना होता है 2 और 1 होता है, 2 और 1 होता है, कितना होता है 2 और 1। आपको यही बता दे रहे हैं कि देखिए अगर 2 साल का है, ठीक है 2 साल का है तो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही होता है। 3 साल वाले में लास्ट के 2 होता है, 4 साल वाले में लास्ट का 3 होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो लास्ट का 1 होगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है, यही हमारा क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसको निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 1, और यही जो ये हमारा 1 है ये क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा। और इसका वैल्यू देखो, अंतर का वैल्यू कितना दिया 1280 दिया, कितना दिया है 1280। देखिए ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जो फार्मूले से लगाते हैं वो 2 साल के लिए आता तो ठीक है, 3 साल 4 साल होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये वाला सबसे आसान तरीका है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है 1280, यानी हमें पता चल गया 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 1280। हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, मूलधन। अब मूलधन कितना माने थे 16 रेशियो, तो 1 रेशियो वैल्यू 1280 है तो 16 रेशियो वैल्यू निकाल लेना है। तो इसमें क्या कर देना, 16 का गुणा कर दीजिएगा, गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 यहाँ से आएगा ही। अब देखिए 6 8 48, 6 8 48 यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा, यानी जिस ऑप्शन में 80 होगा तो देखिए 80 तो चारों ऑप्शन में, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। 16 8 कितना होता है 128, यानी 12 कैरी हो जाएगा, और 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना था 32, अब 32 12 कितना होगा 32 2 34 10 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कैरी हो जाएगा, 16 1 कम 16 और 16 4 20, यानी कितना हो जाएगा 20,480, यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 20,480। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आप 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभी इसमें क्या था, पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसमें क्या दिया था, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया था। अगर आपको मूलधन दे दे अंतर पूछे तब कैसे लगाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है जो रेट है कितना है 10% है, और जो हमारा समय हो कितना है 3 वर्ष है, जो हमारा समय है कितना है 3 वर्ष है। तो और जो हमारा मूलधन इसमें कितना दिया है 2000 दिया, कितना दिया है 2000 दिया है, तो इसका 10% निकाल लीजिएगा। 3% दिया तो 3 बार निकालेंगे, तो परसेंटेज 2 0 काट देगा तो 20 दहाई कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। रेशियो कितना लेना होता है 3:3:1 लेना होता है। कितना लेना होता है 3:3:1। हम बताए हैं कि यही जो लास्ट के 2 होते हैं, ठीक है, लास्ट के ये जो 2 होते हैं यही हमारा क्या होते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 तियां, देखिए 20 तियां कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना 2 1 कम 2, यानी ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 62 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है। कह रहा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, यानी इनका जो अंतर है, ठीक है, इनका जो अंतर है वही कितना दिया है, एक दिया है। अंतर कितना दिया है, एक दिया है। और जो हमारा दर दिया है वो कितना दिया है, ये 10% दिया है। और समय कितना देना है, 2 वर्ष दिया। कितना दिया है, 2 वर्ष। तो कह रहा मूलधन कितना होगा, इसमें पूछा क्या है, मूलधन कितना होगा। पहले तो आप क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसमें देखिए ये अंतर ना कह के सीधे कह दिया था कि साधारण ब्याज मूल चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, यानी इनका जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वो कितना दिया है, एक दिया है। तो पूछ रहा मूलधन कितना होगा। तो अभी बताए हैं कि जब आपको मूलधन न दिया रहे तो इसको चेंज करना होता है, ठीक है। 10% मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 कितना होता है, 10। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दर को चेंज करेंगे। ये कितना होगा, 1/10। अगर 2 वर्ष करेगा तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 3 वर्ष कहेगा तो इसका घन करेंगे। 4 वर्ष कहेगा तो इसके पावर 4 करेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष दिया था तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए ये हमारा क्या है, हमारा मूलधन मान लेते हैं। अब इसमें कितना हो गया, 100 इकाई में, ठीक है। या कह सकते हैं जो हमारा मूलधन है 100 यूनिट हो गया, या कह सकते हैं 100 रेशियो हो गया। अब देखिए कितना दिया है, 2 वर्ष। तो कितना निकालेंगे, 2 वर्ष निकालेंगे। इसका 10% निकालिए, 2 वर्ष है तो 2 बार निकालेंगे। तो देखिए परसेंटेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये। और देखिए यहाँ पर परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो कट जाएगा तो 10 का 1 में गुणा करेंगे 10। इसमें परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। अब बताए हैं 2 साल का रेशियो कितना होता है, 2 और 1 होता है। कितना होता है, 2 और 1। अब देखिए ये भी बताए हैं, ठीक है, कि जो 2 साल का 2 साल वाला होता है, ठीक है, उसका लास्ट वाला जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, इसमें देखिए 1 का गुणा करेंगे 1 होगा। यही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 दिया है। अंतर कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हमारा पूछा क्या था, मूलधन। भाई 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो मूलधन कितना माने थे, 100 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो 100 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। 2 वर्षों के लिए 22,000 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2,20 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है। अब देखिए इसमें दर पूछ लिया है। देखिए हम बताए हैं कि क्वेश्चन कम होगा, ठीक है, लेकिन सभी टाइप के होंगे। आप जितने भी टाइप एग्जाम में बनेंगे सारे टाइप को कवर करवा देंगे। तो ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ना कहें कि ये वाला तो हम जानते ही नहीं, तरीका सब आपको पता होगा। अब देखिए इसमें है दिया है कि 22,000। अब हमारा जो मूलधन है कितना दिया है, 22,000। हम पहले ही बताएं, जितने सवाल बताएंगे एक ही कॉन्सेप्ट में बताएंगे। अगर पहली वीडियो देखे होंगे तब उसमें बताएं इसी रेशियो लगाना है। इस वाली वीडियो में हम देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। टाइप 2 है लेकिन क्वेश्चन 4-5 प्रकार का है, और उसको भी कैसे करवा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे करवा रहे हैं। कोई बार बार अलग अलग फार्मूला हर क्वेश्चन के लिए यूज नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए कह रहा 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखिए अभी हमारे जब रेट दिया रहता है तो निकालते हैं, मान लेते हैं रेट कितना है, 8% है। तो इसका जब 8% निकालेंगे कितना हो जाएगा, भाई परसेंट हटेगा तो 2 जीरो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 220। और आर का जब गुणा होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 आर। अब देखिए 2 साल है, कितना है 2 साल, तो एक बार और निकालना पड़ेगा। तो एक बार जब और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे कितना होगा, 2 जीरो। और ये 2 जीरो जब नीचे बचेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। अभी देखिए 1 जीरो बचा हुआ है तो 22 है, ये कितना हो जाएगा 22। आर का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 22 आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई आर का आर में करेंगे आर स्क्वायर, और नीचे 1 जीरो बचा है तो क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव। और जब 2 साल का रेशियो क्या लिया जाता है, 2 और 1 लिया जाता है। अब बताएं 2 साल वाले में, ठीक है, जो लास्ट वाला होता है यही क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। अब देखिए 1 रेशियो में तो जब गुणा करेंगे इसका तो ये कितना ही आएगा ना, 2.2 आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2.2 आर स्क्वायर आएगा। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, इसी का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है, 220 दिया है। कितना दिया है, 220। तो देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, 220। तो आर का निकालेंगे तो नीचे चला जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 220 बटे 2.2,
कितना हो जाएगा 2.2, तो दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब 22 से काटेंगे कितने बार कटेगा 100 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है 100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 वर्षों के लिए 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। अब देखिए इसमें वही क्वेश्चन है, इसमें दिया है जो समय दिया, देखिए समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, और देखिए समय कितना दिया 2 वर्ष दिया है, और हमारा जो मूलधन कितना दिया है 24,000 दिया है। कितना दिया है 24,000 दिया है। कितना दिया है 24,000, और जो अंतर दिया है 240 दिया है। तो देखिए 2 वर्ष दिया है तो इसका R% निकाल लीजिएगा। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले R% निकालेंगे, तो परसेंटेज हटेगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 240 R, ये कितना हो जाएगा 240 R हो जाएगा। फिर इसका R% निकाल लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 R स्क्वायर। भाई जब परसेंटेज हटेगा 2 जीरो बचेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो बचेगा तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.4 हो जाएगा। आर कार में गुणा करेंगे R स्क्वायर हो जाएगा। और 2 साल का रेशियो 2:1 लेते हैं, और यही देखिए हम बताए हैं 2 साल वाले में जो लास्ट वाला होता है रेशियो, वहीं क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए जब गुणा करेंगे 1 में तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.4 R स्क्वायर हो जाएगा। IC का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 240, ये कितना दिया है 240। देखिए दशमलव हटेगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, और 24 से काटेंगे कितने बार कटेगा 100 बार। तो R स्क्वायर बराबर 100 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। यानी हमारा जो दर है वो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्लास आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।